दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर पौधा इसे माना जाता है और ये बिल्कुल कचरे के जैसे अकेले ही उगता है। अगर इसे कहीं पर भी आप फेंक देते हैं तो ये अपने आप ही लग जाता है। दोस्तों, इस पौधे का नाम है द्रोणपुष्पी। द्रोणपुष्पी को गुमाल्डेनोडा गोया मोरापाती धुरपी शग भी बोला जाता है। आपने द्रोणपुष्पी के पौधे को अपने घरों के आसपास या कई जगह पर बहुत ही आसानी से देखा ही होगा। बारिश के मौसम में ये अपने आप ही उगता है और बहुत ही लंबे समय तक रुकता है। यह तुलसी की तरह रगड़ने पर गंध करता है। क्या आप जानते हैं कि द्रोणपुष्पी एक बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी है। इसके कई सारे औषधीय गुण हैं, जैसे कि बुखार, वात दोष, टाइफाइड, अनिद्रा में इन सारे समस्याओं में आप द्रोणपुष्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हिस्टीरिया, दाद खुजली आदि ये भी रोग इस द्रोणपुष्पी से खत्म होते हैं। दोस्तों, इसके गुणों के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और इसका वर्णन आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में भी किया गया है। दोस्तों, ये रोम छिद्र की सूजन, गठिया, एनीमिया, पीलिया यानी कि जॉन्डिस आदि में द्रोणपुष्पी के औषधीय गुण के आप बिल्कुल फायदे ले सकते हैं। साथ ही साथ आप बदहजमी, खांसी, सर्दी, आँखों के रोग के लिए, सर दर्द के लिए, बिच्छू के डंक मारने पर, इन जैसे बहुत सारे समस्याओं में आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है और कौन सी बीमारी को इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसका पौधा 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा और पत्ता फैला हुआ होता है। इसके तने और शाखाएं चतुर्थकोणीय होते हैं और इसके पत्ते 7.5 से 8 सेंटीमीटर लंबे अंडाकार होते हैं। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर इसका वानस्पतिक नाम क्या है। दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम ल्यूकस सिफलोटुस है और यह लेमिएसी कुल का एक प्रकार का पौधा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से बीमारी को हमारे शरीर से ये दूर करने का काम करता है। सबसे पहले है माइग्रेन की समस्या। दोस्तों, वैसे तो आँखों के रोगों में द्रोणपुष्पी के औषधीय गुण बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस द्रोणपुष्पी के पत्तों को आप पीस करके और इसका रस सिर पर लेप लगाते हैं, साथ ही नाक के रास्ते भी लेते हैं तो सर दर्द तो ठीक होता ही है, इसके साथ साथ आपके आँखों की भी समस्या ठीक होती है। अगला है सर्दी जुकाम की समस्या। द्रोणपुष्पी का काढ़ा बना करके अगर आप भाप देते हैं तो इससे सर्दी जुकाम की समस्या और बंद नाक की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। नहाने के दौरान आप इसका काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके काढ़े से आप पानी में मिला करके और फिर नहा सकते हैं। दोस्तों, अगला है आँखों के रोगों के लिए। द्रोणपुष्पी के चावल के धुले हुए पानी से अगर आप अपने इसे रस को, द्रोणपुष्पी के रस को मिला करके फिर पीते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने आँखों के समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि पीलिया, आँखों में दर्द, आँखों में सूजन, इन जैसे तमाम समस्याओं, जॉन्डिस में भी इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। अगला है खांसी में द्रोणपुष्पी का इस्तेमाल। 5 ml द्रोणपुष्पी के पत्ते के रस को बराबर मात्रा में शहद मिला करके अगर आप इसे सेवन करते हैं तो आप अपने खांसी और सर्दी जुकाम की समस्या से बिल्कुल आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगला है बदहजमी, खट्टी डकार। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति को बदहजमी होती है तो उसका कारण होता है पेट में लंबे समय से गैस और कब्ज। आप वैसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके पेट में बिल्कुल आसानी से पच जाए, तब जाकर के आपके पेट में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा। अगर आप अपने पेट को ठीक नहीं रखते हैं तो आपको तमाम तरह की समस्याएं हो सकती है। आप पेट से संबंधित समस्या के लिए
द्रोणपुष्पी के पत्तों को सब्जी बना करके अगर खाते हैं तो इसमें लाभ मिलता है, साथ ही साथ भूख भी बढ़ता है। अगला है एनीमिया और पीलिया जॉन्डिस रोग को ठीक करता है। द्रोणपुष्पी के रस को काजल की तरह लगाने और नाक के रास्ते लेने से एनीमिया और जॉन्डिस में फ़ायदा होता है। आपको 5 ml रस में 5 ml शहद मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो भी इसमें लाभ मिलता है। दोस्तों अगला है गठिया का इलाज के लिए द्रोणपुष्पी का काढ़ा बना करके और फिर उस काढ़े में आप कपड़े डाल के और फिर उस पानी से अगर आप अपने गठिया वाले जगह को सेंकते हैं तो सेंकने से भी गठिया रोग ठीक हो जाता है। या आप द्रोणपुष्पी का पंचांग बना लें और इसमें थोड़ी सी पीपली चूर्ण मिला करके और फिर अगर आप लेते हैं तो इसमें गठिया रोग में लाभ मिलता है। दोस्तों अगला है सूजन। अगर किसी भी प्रकार को आपको सूजन की समस्या है तो आप द्रोणपुष्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते का भस्म बना करके और फिर आप इसे अगर लेप करते हैं, पानी में मिला करके आपको पेस्ट तैयार कर लेना है, फिर उसे लेप करते हैं तो आपको सूजन की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। अगला है दाद खाज खुजली। दोस्तों दाद खाज खुजली के लिए ये बहुत ही आसानी से ख़त्म करता है, काम करता है। आप द्रोणपुष्पी के पत्ते के रस और पेस्ट दोनों प्रकार से आप लगा करके और अपने दाद खाज खुजली वाले जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप जब भी इसके रस या पेस्ट तैयार करें तो उसमें 1 कपूर का टिकिया अवश्य मिलाएं। दोस्तों अगला है अनिद्रा की समस्या। अगर किसी भी व्यक्ति को अनिद्रा की परेशानी है, वो कभी भी उसे नींद नहीं आता है, तो ऐसे में आप 10 से 20 ml द्रोणपुष्पी के बीज का काढ़ा बना करके अगर आप रात्रि में भोजन करने के बाद लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से नींद आती है और अनिद्रा की समस्या भी खत्म हो जाता है। अगला है बुखार में। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति बुखार की समस्या से परेशान है तो उसे द्रोणपुष्पी के पत्तों का रस बना करके और उस रस में थोड़ा सा स्वादानुसार नमक मिला करके अगर वो व्यक्ति लेता है तो उसे बुखार में बहुत ही जल्द राहत मिलेगा। तो दोस्तों यह थे द्रोणपुष्पी के फ़ायदे। आपको ये जानकारी कैसी लगी एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर जो भी व्यक्ति इस वीडियो को या इस जानकारी से अभी भी परिचित नहीं है तो वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आप लोग वैसे व्यक्ति के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।